नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था उसका ये नतीजा रहा कि आज राजधानी पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने आंदोलन किया। उनका जो भीड़ का हुजूम था वो पटना कॉलेज से आगे बढ़ा और वो बेली रोड होते हुए बीपीएससी ऑफिस के पास जाना चाह रहा था, ताकि जो उनकी मांगे थी 2 तारीख और परसेंटाइल के आधार पर ये परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। लेकिन ये देखिए, इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि जो छात्र नेता दिलीप हैं, जो कि नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था उस दौरान कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो रोकना चाह रहे थे, लेकिन उनके साथ भी पुलिस ने धक्का मुक्की की और विश्वेश्वरैया भवन के पास में दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर यह है कि उन्हें सचिवालय थाना ले जा रही है पुलिस। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीपीएससी 67वीं पीटी आंदोलन से जुड़ी हुई, जो अभ्यर्थियों की मांग थी कि किसी भी तरीके से 2 तारीख पर एग्जाम नहीं होना चाहिए, परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट नहीं जारी होना चाहिए। लेकिन आयोग ने उनकी बातों को अनसुना किया और बातचीत करने के दिन से ठीक एक दिन पहले 30 अगस्त को उसने नोटिस जारी कर दिया कि हम 2 तारीख पर परीक्षा लेंगे, परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट जारी करेंगे। और उसका ये सबसे बड़ा कारण रहा कि आज राजधानी पटना में जो अभ्यर्थियों का हुजूम था वो बहुत ज़्यादा संख्या में उमड़ पड़ा। अभ्यर्थी पटना कॉलेज से आगे बढ़े, मुसल्लमपुर हाट होते हुए, उन्होंने गांधी मैदान होते हुए, विश्वमान भवन होते हुए उनका जो ये भीड़ का कारवां था वो आगे बढ़ा। पुलिस ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाई। उनको हर जगह बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये भीड़ आगे बढ़ती रही। इनकम टैक्स गोलंबर को पार किया, उसके बाद विश्वेश्वरैया भवन तक ये जो भीड़ है वो पहुंची। और अब जो छात्र नेता दिलीप हैं उनको गिरफ्तार करने की जो खबर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से दिलीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और उस दौरान जो अभ्यर्थी रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके साथ जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। किस तरीके से एक अभ्यर्थी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया, देखिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जो नए प्रयोग इस बार 67वीं पीटी में अचानक करने जा रहे हैं, जब अभ्यर्थी उसका विरोध कर रहे हैं, तो आखिरकार इन प्रयोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब अभ्यर्थियों को आपके मंशा पर सवाल है और वो शंका जाहिर कर रहे हैं, तो आप उनके विश्वास को जीतने के बजाय, उनसे बातचीत करने के बजाय एक तरफा फैसला क्यों ले रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। पिछले दिन जब उनकी आपसे मुलाकात हुई थी, यानी चेयरमैन से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई थी, तो चेयरमैन ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट नहीं जारी किए जाएंगे। 2 डेट को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी उस पर बात आज होनी थी, लेकिन आज से एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को ही आयोग ने उस संबंध में सूचना जारी कर दिया और सीधे तौर पर यह फरमान दे दिया कि हम 2 तारीखों पर परीक्षा लेंगे और परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट जारी करेंगे। और देखिए उसका नतीजा यह है कि अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना उनकी जो मांग है उन्हें माना जाएगा या नहीं, यह देखने वाली बात है। उनके आंदोलन का कितना असर सरकार पर पड़ता है, आयोग पर पड़ता है, यह भी देखने वाली बात होगी। आगे जो भी अपडेट होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।